2001 की बात है। रोहन तब दिल्ली में अपनी डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहा था, इसलिए लगभग 1 साल से वो अपने गांव नहीं गया था। फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद वो अपने गांव के लिए निकल गया। दिल्ली से उसके गांव तक बस और ट्रेन दोनों जाती है। दिल्ली स्टेशन से 4 बजे की ट्रेन से वो रात 8 बजे तक अपने गांव वाले स्टेशन के पास पहुंच जाएगा। इसलिए रोहन अपने लगेज और बैग को लेकर निकल गया स्टेशन की ओर। रोहन ट्रेन में आराम से अपनी सीट लेके बैठ गया। बहुत दिन बाद वो अपने गांव लौट रहा है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। उस टाइम में आज की तरह मोबाइल और इंटरनेट का यूज़ नहीं था, इसलिए वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ चिट्ठियों से बातचीत करा करता था। पर आज वो सबको मिलने वाला है, मम्मी, पापा, भाई, बहन और अविका। ट्रेन गांव स्टेशन के पास जब पहुंची तब लगभग रात के 9 बज गए थे। रोहन ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे उतरा। छोटा सा स्टेशन है, हर रात के 8 बजे तक भीड़ रहती है, उसके बाद कम हो जाती है। वो स्टेशन का एरिया बहुत ही ज़्यादा सुनसान लग रहा था। वहाँ के स्टेशन ऑफिस में एक छोटा सा बल्ब बार बार ब्लिंक हो रहा था। आसपास देखने पर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। ट्रेन जाने के बाद ये अंधेरा और भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। गांव यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। वैसे तो हर बार गांव जाने के लिए कोई मिल जाता था जिसके साथ रोहन चला जाता था, पर आज कुछ अलग था, इसलिए रोहन अपने घर की ओर पैदल निकल गया। वो स्टेशन से निकलते ही उस अंधेरे में गांव जाने का रास्ता पहचान नहीं पा रहा था और खड़े होके खुद को कोस रहा था, क्योंकि वो सेकंड हाफ में निकला। सुबह आता तो अच्छा होता। वो सोच रहा होता है कि कहाँ जाऊँ अब। Hey. पर ठीक उसी टाइम पे किसी की आवाज़ आती है। रोहन वो सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। अरे रोहन भाई, गांव जाने के लिए रास्ता भूल गए क्या? उस अंधेरी रात में उस जगह पर लड़की की आवाज़ सुनकर कोई भी डर जाएगा। लड़की कहती है, आप चौंक क्यों रहे हो, जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो? लड़की कहती है, मुझे पहचान नहीं पा रहे हो क्या? रोहन से लगभग 1 मीटर की दूरी पर वो लड़की खड़ी हुई थी। अंधेरे में चेहरा ना दिखने पर भी उसकी वॉइस जानी पहचानी लग रही थी, क्योंकि वो 1 साल बाद सुन रहा है। रोहन कंफ्यूज होकर कहता है, दिव्या, तुम दिव्या हो ना? लड़की कहती है, हाँ दिव्या, पहचान नहीं पा रहे हो क्या? मैं दिल्ली में 12th की पढ़ाई कर रही हूँ। आज सैटरडे है इसलिए गांव आई हूँ। मैं भी इसी ट्रेन में आई हूँ। आपको स्टेशन पे देखा तो इसलिए आपके पास चली आई। वैसे तो आपको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है गांव नहीं आए हुए, तो कैसे पहचानोगे मुझे? दिव्या रोहन की क्लासमेट अविका की छोटी बहन है। रोहन के पड़ोस वाले घर में रहती है। अविका स्कूल टाइम में रोहन की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। उसके घर पे रोहन का आना जाना रहता था, इसलिए वो दिव्या को जानता है। इसलिए वहाँ पर दिव्या को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब गांव जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। वो दोनों गांव की ओर चलने लगे। दिव्या के लिए तो ये रास्ता बहुत पुराना था, इसलिए वो बिना देखे चल रही थी और रोहन उसके पीछे पीछे जा रहा था। पता नहीं, वो रात कुछ ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा था और आसपास बहुत डरावना लग रहा था। जानवर की आवाज़ें और उनकी डरावनी आंखें और भी डरावनी लग रही थी। उस टाइम पे दिव्या कहती है, रोहन भाई, आप जो कहानी और कविता लिख रहे थे उसका क्या हुआ? कुछ बुक पब्लिश हुई या नहीं? रोहन हंसते हुए बोलता है, नहीं, बुक्स तो पब्लिश नहीं हुई, पर हाँ, कुछ न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में आई है। रोहन दिव्या से पूछता है, और बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है और अविका आजकल क्या कर रही है? दिव्या कहती है, मैंने इस साल 10th पास किया है फर्स्ट डिवीज़न से और दिल्ली के एक कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया है, और अभी मैं हॉस्टल में रहती हूँ। हर सैटरडे को गांव आती हूँ और मंडे सुबह को चली जाती हूँ। और दीदी भी एकदम ठीक ठाक है। उसकी ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई है और घर वाले उसके लिए लड़के देख रहे हैं। इस साल के एंड तक या फिर अगले साल उसकी शादी हो जाएगी। रोहन दिव्या से कहता है, अरे तू इतनी रात को आ रही है, तुझे डर नहीं लगा? वो अंधेरी काली रात स्टेशन में मुझे खुद डर लगने लगा। तू तो दिन में भी आ सकती थी। दिन में ना आकर तूने लास्ट ट्रेन का वेट क्यों किया? दिव्या ने रोहन से कहा, मैं यहाँ पे बचपन से पली बड़ी हूँ, तो यहाँ पे कैसा डर? हाँ, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा डर लगता है इस टाइम पर। फिर वो दोनों एक चौराहे के पास पहुँचे, जो कि उनके गांव का बस स्टैंड था, और यहाँ से उनका घर सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। वो दोनों ज़ोर ज़ोर से चलने लगे। थोड़े दूर जाने के बाद दिव्या अचानक से रुक गई
और उसको देखकर रोहन भी एकदम से रुक जाता है। रोहन ने एकदम घबराते हुए पूछा कि दिव्या क्या हुआ, तू एकदम रुक कैसे गई? दिव्या एकदम दूसरी तरफ उंगली का इशारा करते हुए बोलती है कि यहाँ पर थोड़ा डर लगता है। रोहन ने उसके इशारों की ओर देखा तो वहाँ पर एक घर था। ये उनके गांव का क्लब हाउस था। रोहन सोच भी नहीं पा रहा था यहाँ पर कैसा डर। रोहन ने दिव्या से कहा कि दिव्या, ये तो हमारा क्लब हाउस है जहाँ पर हम बचपन में खेला करते थे, तो यहाँ पर कैसा डर? तो दिव्या ने धीमी सी आवाज़ में कहा कि रोहन भाई, क्या आप जानते हो, एक दिन ऐसे ही एक रात को एक लड़की स्कूल से लौट रही थी। दिल्ली से गांव जाने वाली आखिरी ट्रेन से वो उतरी थी। लगभग रात के 9 बज चुके थे। आसपास बिल्कुल सुनसान और अंधेरा था। उस वक्त क्लब हाउस में गांव के 3 लोग आधी रात को पार्टी कर रहे थे। उन्होंने उस रात उस अकेली लड़की को देखा और नशे में उसे तीनों ने घेर लिया। वो तीनों उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगे और इतने ज़्यादा नशे में होने के कारण उन लोगों ने मिलकर उस मासूम लड़की को जान से मार डाला और उसकी डेड बॉडी को वहीं क्लब हाउस के पास ज़मीन में दफना दिया। उसकी बात सुनकर रोहन डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये आज क्या हो रहा है, और वो डरते हुए दिव्या से पूछता है कि वो 3 लोग कौन थे और उनको पुलिस ने पकड़ा या नहीं। दिव्या ने रोहन से कहा, पुलिस को पता चलेगा तभी तो वो उन्हें पकड़ेंगे ना। जिस लड़की के साथ ये घटना हुई उसकी फैमिली आज तक नहीं जान पाई कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। स्कूल से लौटने वाली लड़की अचानक से कहाँ गायब हो गई, किसी को नहीं पता। ये सब सुनकर रोहन घबराते हुए पूछता है, दिव्या तुझे ये सब कैसे पता चला? दिव्या के जवाब देने से पहले वो दोनों गांव पहुंच चुके थे। यहाँ से उन दोनों के घर का रास्ता अलग अलग था। फिर दिव्या ने कहा, मेरा घर आ गया है, मैं चलती हूँ। कल सुबह आप आराम से घर आना, बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे और आप दीदी से भी मिल लोगे। रोहन ने कहा, चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ दूंगा, तू इतनी रात को अकेली कैसे जाएगी? पूरे गांव में अंधेरा हो चुका है और सब सो भी चुके होंगे। दिव्या कहती है, मेरा घर यहीं से दिख रहा है, मैं अकेली चली जाऊंगी, आप जाओ। फिर दिव्या अपने घर की ओर चलने लगी, पर थोड़ी दूर जाते ही वो वापस आ गई और रोहन से पूछने लगी, रोहन भाई एक बात बोलूं, 5 साल हो गए हैं वो लेटर लिखे हुए, वो लेटर आप दीदी को कब देने वाले हो? रोहन इस बार सच में डर गया था ये बात सुनकर कि उसे ये सब कैसे पता। दिव्या ने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो रोहन भाई, ज़्यादा मत सोचो। दिव्या फिर से कहती है, अविका दीदी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो सुबह हमारे घर आके ये आप दीदी को खुद दे देना। चलो मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है, हम कल सुबह मिलते हैं। बहुत सारे सवालों के साथ दिव्या रोहन को छोड़कर चली गई। उस दिन ये सब होने के बाद रोहन को अच्छे से नींद भी नहीं आई। उसके मन में यही सारे सवाल चल रहे थे कि इतनी सारी बातें दिव्या को कैसे पता चली। पर एक बात उसके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून लाया था कि अविका भी उसे प्यार करती है। सुबह होते ही रोहन अविका के घर चला गया। अविका सुबह सुबह रोहन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और सरप्राइज्ड थी। अविका ने पूछा, अरे रोहन तुम कब आए? रोहन ने कहा कि कल रात को। रोहन अविका से पूछता है कि दिव्या ने तुम्हें कल रात कुछ बताया नहीं क्या? अविका एकदम घबराते हुए बोली कि दिव्या तुम्हें कब मिली? रोहन ने बोला कि कल रात को, कल जब मैं स्टेशन से गांव की तरफ आ रहा था तभी वहां पे मुझे दिव्या भी मिली थी। कल रात हम दोनों साथ में स्टेशन से घर आए थे और मैंने उसे तुम्हारे घर के पास छोड़ा भी था। लगभग उस टाइम पे रात के 11 बज रहे थे। ये सब सुनकर अविका के मुंह में जैसे कोई शब्द ही नहीं था बोलने के लिए। वो घबराते हुए बोली कि रोहन तुम क्या कह रहे हो ये सब, कि कल रात दिव्या तुम्हारे साथ थी? लेकिन वो तो 2 महीने से गायब है। एक दिन उसने 4 बजे कॉल किया था कि वो शाम की ट्रेन से गांव आ रही है। उसके दोस्त ने भी उसे प्लेटफॉर्म पे ड्रॉप किया था। वो ट्रेन में बैठी तो ज़रूर थी, पर स्टेशन पे उतरने के बाद वो कहाँ गई आज तक ये किसी को नहीं पता चला। हमने पुलिस में रिपोर्ट तक भी दर्ज किया था, उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर पिछले 2 महीने से उसका कुछ पता नहीं चला। और तुम कह रहे हो कि वो कल रात तुम्हारे साथ घर आई थी, कैसे? तब अचानक से अविका रोने लगी।
ये सब देखकर रोहन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। रोहन को अचानक से वो चीज़ें याद आई जो कल रात दिव्या ने रोहन से कहा था। 3 लोगों ने एक स्कूल जाने वाली लड़की को क्लब हाउस के पास मार के दफना दिया था। उन 3 लोगों ने मिलकर उस लड़की का रेप किया था और बाद में बेरहमी से उसे मार दिया था। अब रोहन को सारी चीज़ें समझ आ रही थी कि दिव्या वही लड़की है जिसका रेप हुआ है और जिसे वहीं क्लब हाउस के पास मार के दफना दिया गया है। कल रात रोहन ने जिसको देखा वो असल में दिव्या की आत्मा थी, जो रोहन के साथ स्टेशन से घर तक आई थी। 2 मंथ पहले दिव्या के साथ जो भी घटना हुई, रोहन ने ये सारी बात जाकर पुलिस को बता दी। पर इस बात पर कौन यकीन करेगा कि कल रात दिव्या की आत्मा रोहन को आकर अपने साथ घटी हुई घटना को बताती है। पर जब क्लब हाउस के पास छानबीन की तो पता चला कि यहाँ पे एक डेड बॉडी है जो कि दिव्या की है। फिर लोगों ने रोहन की बात पर यकीन किया और उन 3 लोगों को पुलिस ने जाके अरेस्ट किया। फिर कुछ दिन बाद उन तीनों को फांसी हो गई और दिव्या की आत्मा को शांति मिल गई।